सबसे पहले टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस में फर्क क्या है? देखो, फर्क आप एक एग्जांपल से समझो कि मेरे को आपको स्कॉलरशिप देनी है, आप बहुत पढ़े लिखे हो, तो मैं आपको स्कॉलरशिप कैसे दूंगा? एक समझो मैं फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ, समझो अपरिचित हूँ, फंडामेंटल एनालिस्ट बन गया। अब फंडामेंटल एनालिस्ट होते हुए अगर मेरे को आपको एनालाइज करना है तो मैं सब देखूंगा आपका। आप एज एन इंडिविजुअल आपको क्या क्या पैरामीटर्स है वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। यानी आप स्टूडेंट हो, आपके दोस्त कैसे हैं, आप कौन से क्लासेस में पढ़ते हो, आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, आपके पेरेंट्स एजुकेटेड है कि नहीं, आपके बुक्स कंप्लीट होते हैं कि नहीं, आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, आप कौन से तरीके के डाउट्स पूछते हो। तो अगर, और आपका गोल क्या है लाइफ में, अगर मैंने सारे पैरामीटर्स को स्टडी किया तो आई वुड बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू डिसाइड कि हाँ भाई, इसको तो स्कॉलरशिप देना चाहिए। दिस इज व्हाट फंडामेंटल एनालिस्ट डज, इतना ही हमको मालूम होना चाहिए। अब टेक्निकल एनालिस्ट क्या करता है? टेक्निकल एनालिस्ट बहुत ही सॉर्टेड दिमाग का होता है। वो बोलता है बाकी सब तो ठीक है, मुझे एक काम करो, आप स्टैंडर्ड 1 से लेके आप मेरे को 12th तक का या ग्रेजुएशन तक का आप मार्कशीट दे दो। अब वो मार्कशीट का क्या करेगा? वो मार्कशीट को प्लॉट करके उसका परसेंटेज का ग्राफ बना देगा। उसको फिर एक झटके में समझ जाएगा कि ओ, ये तो लगातार ग्रो कर रहा है। हाँ, 4th में एक बार इसने फेल हो गया था, मे बी वो बीमार था। हावेवर अगर इसका पूरा मैं जीवन का चार्ट देखूं तो ही इज परफॉर्मिंग, ही इज इन, हिज परफॉर्मेंस इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर, ईयर बाय ईयर, ईयर बाय ईयर। मतलब ये लड़का खुद पे काम करता है एंड ही इज अ गुड कैंडिडेट। अब क्या टेक्निकल एनालिस्ट बेवकूफ है? नहीं। ही अज्यूम्स कि जितने पैरामीटर्स फंडामेंटल एनालिस्ट स्टडी करते हैं ना, उसका रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होता है। अगर ये 90% का कोई बच्चा है तो डेफिनेटली वो ज्यादा पढ़ता रहेगा, उसका बुक कंप्लीट होगा, ऐसा। सो ही गोज बैकवर्ड। तो एक सेइंग भी है कि भाव भगवान छे। तो टेक्निकल एनालिस्ट क्या बोलता है, जो भाव है ना वही भगवान है, उसी को हम मानते हैं और उसी को हम फॉलो करेंगे। दैट लेवल ऑफ सिंप्लिसिटी टेक्निकल एनालिसिस हैज। ग्रेट। ठीक है, अब मेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज पे आना है। आऊं? चल। अच्छा, आपने बुक पेन लेके बैठा है ना? एग्जाम्पल्स वगैरह नोट करते रहो, बिकॉज यू नीड टू बी वेरी पंक्चुअल विद द पेस। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, आपको क्या लगता है, टेक्निकल एनालिसिस बेस्ट है या फंडामेंटल एनालिसिस? आपका अगर आंसर आ गया है तो लेट मी टेल यू, फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ट है। अरे, तो टेक्निकल एनालिसिस क्यों सिखा रहे हो? आप हमको बेवकूफ बना रहे हो? नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ट है फॉर whom, for who, people who have lot and lot of money, have lot of networks, और जो जिनके पास टीम है 40-45 की, जो FIS DIS हम बोलते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब जो बड़े म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं, जो बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा मार्केट में लगाते हैं। सो वो लोग अफोर्ड कर पाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करना। वो लोग मंथ के बीच में ही एक म्यूचुअल फंड कंपनी में जा सकते हैं कि भाई तेरा एक्सपेक्टेड क्या है अभी तक, मतलब एक कंपनी में गए फॉर एग्जांपल सुमित एंड सन्स लिमिटेड, कि भाई 15 तारीख है, अब तक क्या टारगेट हुए हैं तेरे? अच्छा, तेरे टारगेट हैं क्या? और अब तक अगर ये हुए हैं तो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है? मतलब मेरा महीना खत्म हुआ है, नहीं हुआ है, और महीना खत्म होगा उसके बाद मैं अपना बैलेंस शीट पोस्ट करूंगा। ठीक है, बट ये लड़का मेरे को एनालिस्ट, मेरे को 15th डे पे ही मेरा एक्सपेक्टेशन जान ले रहा है, तो उस हिसाब से वो जल्दी पोजीशन ले पाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ट है। लेकिन आपके लिए, मेरे लिए, हम सब रिटेलर्स के लिए क्या बेस्ट है? टेक्निकल एनालिसिस। कैसे? आई टेल यू। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिस्ट पूरा मेहनत किया तो करेगा क्या? ही कैन डू ओनली 3 थिंग्स। आइदर ही कैन बाय with the given information he has, either he can sell or either he can hold. What he can do, he can buy, he can sell, he can hold. अगर फंडामेंटल एनालिस्ट में बोल रहा हूँ बहुत पैसा है, बाय करेगा तो क्या होगा? भाव ऊपर जाएगा। अरे भाव भगवान से, हम भाव देख रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, मतलब यस, वी कैन एंटर द स्टॉक। अच्छा, वो सेल करेगा तो क्या होगा? बड़ा इन्वेस्टर है, हैवी क्वांटिटी में सेल करेगा, अरे दादा, मार्केट नीचे जाएगा तो हम भी उसमें से एग्जिट ले सकते हैं, बिकॉज वी आर फॉलोइंग प्राइस एंड प्राइस इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय
बिग ट्रेडर्स। तो आप समझो, बड़ा आदमी हूं मैं, मार्केट में काम कर रहा हूँ, मार्केट में इतनी हैवी क्वांटिटी से काम कर रहा हूँ कि उसके वजह से स्टॉक का भाव ऊपर नीचे हो रहा है, भाव ऊपर नीचे हो रहा है। भाव को भगवान मान के बैठा कौन है? टेक्निकल एनालिस्ट। तो मेहनत किसकी? फंडामेंटल एनालिस्ट की। मलाई कौन खाएगा? टेक्निकल एनालिस्ट। हाँ, मानता हूँ टेक्निकल एनालिस्ट थोड़ा लेट एंट्री और थोड़ा लेट एग्जिट कर सकते हैं, हाउएवर एफर्ट देखो, एफर्ट आप इतना सेव कर रहे हो और आपकी कैपेबिलिटी में भी नहीं है, एंड स्टिल यू आर गेटिंग रिटर्न्स ऑन इट। तो आज के बाद सुमित के सेशन अटेंड कर लिया, आज के बाद ये भूल जाओ कि टेक्निकल और फंडामेंटल दुश्मन है, नहीं है। फंडामेंटल एनालिस्ट के फॉलोअर्स हैं हम, टेक्निकल एनालिस्ट बस हम उसको एक तरीके से ही देखते हैं, भाव के तरीके से। गुड। एंड अब देयर आर सम मिथ